Story Time with Naina, Christmas Special. हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टाइम विद नैना क्रिसमस स्पेशल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मिंटू, तुम तो क्रिसमस की स्टोरी के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे हो और तुम इतने प्यारे लग रहे हो अपने सांता सूट में, बहुत फेस्टिव लग रहे हो। जी नैना, मैं तो क्रिसमस स्टोरी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं शॉपिंग पे गया था तो सोचा क्यों ना आज मैं नए कपड़े ही पहन लूं। अच्छा, तो मेरा क्रिसमस गिफ्ट किधर है? आपका क्रिसमस गिफ्ट? नैना, मैं तो अभी छोटा हूँ ना, तो अभी तो आपको चाहिए कि आप मुझे गिफ्ट दें। अरे मिंटू, जरूरी नहीं कि आप हमेशा कोई महंगा या कीमती तोहफा दे। अगर तुम खुद कोई कार्ड या कोई पेंटिंग मुझे बना के देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि गिफ्ट देने से उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। उप्स, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट मैंने संभाल के रखा है। अगर तुम ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह मेरी कहानी सुनोगे तो मैं वो गिफ्ट जरूर तुम्हें दूंगी। ये नैना, मैं हमेशा अच्छा बच्चा बन के रहूंगा, प्रॉमिस। शाबाश। अच्छा, फिर पहले ये तो बताओ कि तुम्हें मेरी सारी पुरानी कहानियां याद हैं? हाँ, और सुपरचार बैंड के सॉन्ग्स भूल तो नहीं गए? जी नैना, मुझे तो सारी पुरानी स्टोरीज भी याद हैं, और तो और सुपरचार बैंड के सारे सॉन्ग्स मुझे याद हैं, और मैं अपने सारे कजन्स को भी ये सॉन्ग सुनाता और उनके साथ शेयर करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मिंटू। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम क्रिसमस की कहानी को आगे बढ़ाएं। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो फौरन देखें। नैना नैना, लास्ट एपिसोड में मैंने सीखा कि कैसे खुदा ने अलिशबा और जकरिया को बुढ़ापे में औलाद अता की, जिसका नाम यूहन्ना रखा, और फरिश्ता मरियम और यूसुफ के पास भी आया और उनको बताया कि मरियम रूहुल कुदुस के वसीले से बेटा जनेगी। मरियम और यूसुफ ने खुदा के हुक्म को माना और उनको बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने यसू रखा। वाह मिंटू, ओह वाह! तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब तो तुम्हारा गिफ्ट पक्का। मिंटू, तुम्हें पता है कि यीशु एक अस्तबल में पैदा हुए थे? हैं? अस्तबल? वो क्या होता है नैना? मिंटू, अस्तबल को इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं। अस्तबल वो जगह होती है जहाँ हम अपनी भेड़, बकरियां, गाय, भैंस रखते हैं। हैं? मगर नैना, यसू अस्तबल में क्यों पैदा हुए? मिंटू, क्योंकि मरियम और यूसुफ को शहर में कोई जगह ना मिली तो उनको एक अस्तबल में ही पनाह लेनी पड़ी। ओह अच्छा। दोस्तों, जब यीशु पैदा हुए तो वही करीब कुछ चरवाहे थे जो अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे। खुदावन का फरिश्ता उन चरवाहों को यीशु मसीह की पैदाइश की खबर देने पहुंचा। चरवाहे बहुत डर गए क्योंकि फरिश्ता खुदावन के जलाल में उनके सामने जलवागर हुआ। ओह, मैं भी होता तो मैं भी बहुत डर जाता। शायद अपनी भेड़ बकरियां सब वहीं छोड़ के भाग जाता। ही 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 ही। मिंटू, वो चरवाहे भी बहुत डर गए थे, लेकिन फरिश्ते ने उन चरवाहों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खुशी की खबर लाया हूँ। देखो, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। चरनी? वो क्या होती है? मिंटू, चरनी को इंग्लिश में मेंजर कहते हैं, जो कि एक अस्तबल में मिलती है जिसमें जानवर खाना खाते हैं। तो दोस्तों, फिर आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर उस फरिश्ते के साथ शामिल हुआ और कहने लगा, आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ओह वाओ! इतने सारे एंजल्स, हर जगह रोशनी ही रोशनी। कितना खूबसूरत मंजर होगा ना नैना, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता।
मिंटू, ये वाकई में ही बहुत खूबसूरत मंजर होगा। दोस्तों, जब फरिश्ते वहां से वापस आसमान को लौटे तो सब चरवाहे मिलकर बेथलेहम की तरफ रवाना हुए ताकि खुदा का दिया हुआ मौजज़ा देख सकें। फ्रेंड्स, वो ना सिर्फ मरियम, यूसुफ और चरनी में नन्हे यीशु से मिले, बल्कि उन्होंने इस खबर को सब लोगों में मशहूर किया। चरवाहे खुदा की हम्द करते हुए वहां से वापस रवाना हुए। नैना नैना, क्या बेबी जीसस को मिलने और लोग भी आए थे? जी हाँ मिंटू, अभी बताती हूँ। फ्रेंड्स, 3 मजूसी पूरब से यरूशलेम एक सितारे का पीछा करते हुए यीशु की तलाश में निकले। वो सबसे पूछ रहे थे, यहूदियों का बादशाह कहाँ पैदा हुआ है? दोस्तों, यीशु बेथलेहम में पैदा हुए थे और उस वक्त का बादशाह हेरोदिस था। जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है और सब उसको सजदा करने पहुंचे हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आया। हेरोदिस ने अपने तमाम सरदार काहिन और फकीरों को जमा करके दरियाफ्त किया कि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए होंगे। ये हेरोदिस बादशाह बेबी जीसस की पैदाइश से घबरा क्यों गया था नैना? मिंटू, क्योंकि हेरोदिस बादशाह को अपने तख्त और ताज की फिक्र पड़ गई थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी बादशाहत उससे हटा ले। उसको लगता था कि यीशु उसकी बादशाहत छीनने आए हैं। वो नहीं जानता था कि यीशु तो कुल कायनात के मालिक हैं। उनको हेरोदिस के तख्त या ताज का क्या लालच होगा भला? यीशु तो एक स्पेशल प्लान का हिस्सा थे, और ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो दूसरे बादशाहों से बिल्कुल अलग होंगे। करेक्ट मिंटू। तो दोस्तों, हेरोदिस ने अपने सारे लीडर्स के वसीले पता लगाया कि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए होंगे। बादशाह ने उन 3 मजूसियों से भी छुपके मुलाकात की और पूछा कि उनको सितारा किस वक्त देखा था, और ये भी कहकर भेजा कि जाओ और यीशु को तलाश करो, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे आके जरूर बताना ताकि मैं भी उनको सजदा करूं। ओ, हेरोदिस बादशाह मजूसियों से झूठ बोल रहा था ना नैना? जी मिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, मजूसी यीशु की तलाश में निकल गए और जो सितारा उनको पूरब में दिखा था उनके आगे आगे चलने लगा। वाह नैना, एक सितारा उनको बेबी जीसस तक गाइड करता रहा। जी हाँ मिंटू। दोस्तों, सूरज, चांद, सितारे सब खुदा ने ही तो बनाए हैं, और एक स्पेशल सितारा चमका। वो सितारा ठीक उस जगह पर जाकर रुका जहाँ पे बेबी जीसस थे। मजूसी वहां पहुंचकर बहुत खुश हुए। उन्होंने यीशु को सजदा किया और अपने लाए गए सब गिफ्ट्स यीशु के हजूर पेश किए। वाह, तोहफे क्या गिफ्ट थे नैना? बिंटू, वो यीशु के लिए 3 बहुत ही खास तोहफे लाए थे, सोना, मुर और लुबान। हो, ये तो काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट लग रहे हैं नैना। जी हाँ मिंटू, ये गिफ्ट्स बहुत ही कीमती थे और खास मायने रखते थे। मगर नैना, हेरोदिस बादशाह ने तो मजूसियों से कहा था कि जब उनको यीशु का पता मिल जाए तो वो आकर उनको इत्तला दें कि वो हेरोदिस बादशाह के पास गए। नहीं मिंटू, मजूसियों ने ख्वाब में देखा कि उनको हेरोदिस के पास वापस नहीं जाना और यीशु की पैदाइश की इत्तला नहीं देनी, तो वो अपने शहर को वापस लौट गए और हेरोदिस को कुछ खबर ना दी, क्योंकि वो जानते थे कि हेरोदिस बादशाह के दिल में क्या इरादा है। ओ ये बादशाह का सारा प्लान चौपट हो गया होगा। यस मिंटू, हेरोदिस यीशु मसीह की पैदाइश से परेशान था और उनको मार देना चाहता था, क्योंकि उसको डर था कि यीशु उससे उसकी बादशाहत और उसका ताज छीन लेंगे। और मिंटू, इतनी कोशिश के बावजूद भी हेरोदिस बादशाह कुछ ना कर पाया, क्योंकि खुदा के मंसूबे का पूरा होना बहुत जरूरी था। यीशु को अभी बहुत बड़े काम करने थे। तो कैसी लगी तुम्हें आज की कहानी? नैना नैना, मैंने तो बहुत सी नई बातें सीखी हैं। इतनी सारी बातें
मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं थी इससे पहले। मिंटू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम क्रिसमस स्टोरी को अच्छे से सीख गए हो और अब इसको याद भी रखना। फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जरूरी है कि हम इसको हमेशा याद रखें। नैना, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्रिसमस स्टोरी तो मौजूद से भरी हुई है। जी हाँ मिंटू। दोस्तों, यीशु का इस दुनिया में आना हम सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और आज तक पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है। दोस्तों, हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए यीशु को नहीं भूलना, क्योंकि ये सारी सेलिब्रेशन हम उसकी पैदाइश की वजह से करते हैं। अगर यीशु इस दुनिया में नहीं आते तो हम कभी भी खुदा के इतने करीब नहीं हो सकते थे। नैना, अब मैं समझा कि क्रिसमस का असल मतलब क्या है। मैं तो अब इसे और धूमधाम से मनाऊंगा। वेल डन मिंटू। तो मिंटू, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हें पूरी क्रिसमस स्टोरी से सबसे अच्छी बात क्या लगी? नैना, मुझे तो इस स्टोरी में बहुत अच्छी बात लगी कि जब चरवाहा और मजूसियों को पता चला कि यीशु पैदा हुए हैं तो वो फौरन यीशु को सजदा करने के लिए आ गए, जबकि यीशु तो अभी बेबी थे। वाह मिंटू, तुमने तो बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया। दोस्तों, यीशु दुनिया के मालिक और बादशाह होने के बावजूद एक चरनी में पैदा हुए ताकि हर कोई, अमीर, गरीब, बादशाह या आम लोग उसके पास आ सकें। इसीलिए तो आज क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाई जाती है। शाबाश मिंटू। दोस्तों, यीशु का इस दुनिया में आने का एक बड़ा मकसद था। वो हम सबको गुनाहों से बचाने के लिए और हमें खुदा बाप से मिलाने के लिए इस दुनिया में आए। वो पूरी दुनिया के नजात दहिंदा हैं। नैना, तभी जीसस ने क्रॉस पर हमारे लिए जान दी। जी मिंटू, ताकि हम अच्छे बच्चे बन सके और खुदा के और करीब आ सके। मिंटू, अब तुम ये क्रिसमस स्टोरी अपने सारे दोस्तों को भी सुनाना और हाँ, उनको ये जरूर याद दिलाना कि क्रिसमस सिर्फ मौज मस्ती और शॉपिंग का नाम नहीं है। हमें क्रिसमस का असली मकसद और मतलब समझना है। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम सुपरचार बैंड से सुने एक और मजेदार क्रिसमस सॉन्ग। ये सुपरचार सुपरचार सुपरचार। Let's supercharge! फरिश्तों का आया पैगाम, यकायक आसमानी लश्कर के हाथ। फरिश्तों का आया पैगाम, यकायक आसमानी लश्कर के हाथ। मजूसी चरवाहे यीशु ढूंढने को भागे, मसीहा जो आया चरनी में आज। मसीहा जो आया चरनी में आज। डरो मत, फरिश्ते ने कहा, मैं खुशी की बशारत लाया। आज दाऊद के शहर में मुनज्जी पैदा हुआ, यीशु मसीह खुदाबंद खुदा। आलमे बाला पर खुदा की तारीफ, आलमे बाला पर, आलमे बाला पर खुदा की तारीफ। और ज़मीन पे जिन आदमियों से वो राजी है सुलह, और ज़मीन पे जिन आदमियों से वो राजी है सुलह। वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है कि आपने आज का क्रिसमस सॉन्ग बहुत पसंद किया होगा। जी नैना, अरे वाह,
मुझे तो ये सुपरचार बैंड के सारे सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद हैं और ये क्रिसमस सॉन्ग भी मैं अपने सारे फ्रेंड्स को सिखाऊंगा। और मैं भी ऐसे ही करूंगी। दोस्तों, अगर आपको भी ये सॉन्ग पसंद आया है तो अपने दोस्तों और संडे स्कूल के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिंटू, अब हम क्या करने लगे हैं? इट्स प्रे टाइम। जी हाँ, चलो मिलकर दुआ करते हैं। खुदा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और आपने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजा। आपका शुक्र करते हैं कि आप हमारी फिक्र करते हैं और आपने हमारे सारे गुनाहों को माफ किया और आप हमें हमेशा अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आमीन। आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्रिसमस स्पेशल एपिसोड आप सबने बहुत एंजॉय की और आपने क्रिसमस की कहानी को अच्छे से सीखा और आप इस स्पेशल कहानी को याद भी रखेंगे। अरे अरे नैना, मैंने इतने अच्छे से कहानी सुनी, वो मेरा गिफ्ट। मुझे पता था मिंटू। मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस फ्रेंड्स। थैंक यू नैना। मेरी क्रिसमस दोस्तों। फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए देखते रहना स्टोरी टाइम विद मिंटू एंड नैना। बाय। बाय बाय। मेरी क्रिसमस।